शिवम और सीमा एक छोटे से शहर के रहने वाले थे। शिवम का जीवन विज्ञान और आधुनिक सोच से भरा हुआ था। उसकी सोच थी कि जो कुछ भी नहीं दिखता वो बकवास है। न उसने कभी धर्म को गंभीरता से लिया, न ही आध्यात्मिकता में विश्वास किया। वो हमेशा कहता था, सिर्फ वही सच है जिसे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। शिवम की पत्नी सीमा भी उसी विचारधारा को मानती थी। वो भी नास्तिक थी, जो विज्ञान और तर्क में विश्वास रखती थी। लेकिन एक रात उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके विश्वास को पूरी तरह बदल कर रख दिया। रात के करीब 12 बजे थे जब शिवम और सीमा अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। अचानक सीमा ने जोर से चीख मारी। शिवम ने झट से अपनी आंखें खोली और देखा कि सीमा का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था, जैसे उसका खून सूख चुका हो। उसकी आंखों में अजीब सी जलन थी और वो बेतहाशा परेशान दिख रही थी। सीमा, क्या हुआ? शिवम घबराते हुए बोला। सीमा बिना कुछ बोले अपनी आंखों को तेजी से घुमाने लगी, जैसे उसकी आंखें किसी और दिशा में मुड़ गई हों। वो अचानक सिर को झटका देने लगी और फिर अपने बालों को उलझाकर घुमाने लगी। शिवम की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। वो सोचने लगा, क्या ये सब किसी मानसिक बीमारी का असर है? लेकिन उसके मन में गहरी आशंका थी कि कुछ और ही हो रहा था। कुछ देर बाद सीमा सिर को जोर से पटकने लगी। उसका चेहरा लाल हो चुका था और वो जोर जोर से चीख रही थी। शिवम ने सीमा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत के सामने वो बेबस था। सीमा की पूरी शरीर में जैसे कोई दूसरी शक्ति समा गई थी। वो आत्मा की चीखें निकाल रही थी और शिवम का दिल जैसे डूबने लगा था। शिवम, जो एक कट्टर नास्तिक था, अब भूत प्रेत और आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ी किसी भी बात को समझने की कोशिश करने लगा। उसने सीमा को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत में कोई शारीरिक समस्या नहीं थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर भी सीमा की हालत में कोई अजीब परिवर्तन हो रहा था। रात के लगभग 12 बजे फिर से वही घटनाएं शुरू हो गई। सीमा अपने बालों को सिर के चारों ओर घुमाने लगी और सिर को जोर से झटका देने लगी। उसकी आंखों में जलन थी और वो सांसें भी तेज तेज लेने लगी। शिवम को यह सब कुछ अब इतना अजीब लगने लगा था कि वो अब नास्तिकता को छोड़ने के बारे में सोचने लगा था। वो तांत्रिक से मिलने गया, जो एक पुराना दोस्त था और जो इन आध्यात्मिक मामलों में माहिर था। तांत्रिक ने उसे समझाया, ये कोई सामान्य मानसिक समस्या नहीं है। ये ऊपरी शक्ति का काम हो सकता है, जिसे केवल मां काली की शक्ति से ही हराया जा सकता है। शिवम ने ये सब पहले कभी नहीं सुना था। उसने सोचा, ये तो बकवास है, लेकिन मेरी पत्नी की हालत अब बिगड़ती जा रही है। तांत्रिक ने शिवम से कहा, अगर तुम मां काली की पूजा करते हो तो वो तुम्हारी पत्नी को ठीक कर सकती है। सिर्फ विश्वास और आस्था से ही उनका आशीर्वाद मिलेगा। शिवम, जो नास्तिक था, अब बिल्कुल असमंजस में था। लेकिन जब उसने सीमा की हालत देखी तो उसे लगा कि किसी उपाय की आवश्यकता है। वो काली मां के मंदिर जाने का फैसला करता है, जो शहर के बाहर एक पुराना मंदिर था, जहां लोग भूत प्रेत और ऊपरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए जाते थे। मंदिर पहुंचते ही शिवम को वहां की शांति और मां काली की मूर्ति ने एक अलग ही अनुभव दिया। शिवम ने मन ही मन प्रार्थना की, हे मां, कृपया मेरी पत्नी को ठीक कर दो, उसे इस बुरी शक्ति से मुक्ति दिलाओ। वो डरते हुए भी सोच रहा था, क्या यह सच में काम करेगा? मां काली के मंदिर में शिवम ने देखा कि यहां की पूजा और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच एक अजीब सी शक्ति थी। वो पहले कभी ऐसी शक्ति महसूस नहीं करता था। मां काली की मूर्ति के सामने उसने पहली बार अपने दिल से प्रार्थना की थी। कुछ देर बाद शिवम ने सीमा को लेकर मंदिर में आकर पूजा की। जैसे ही शिवम ने मां काली से आशीर्वाद लिया, सीमा की हालत में आध्यात्मिक परिवर्तन दिखने लगा। शिवम ने महसूस किया
कि जैसे उसकी पत्नी का शरीर अब सामान्य होने लगा था। सिमा की आंखों की लालिमा धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसकी हरकतें भी स्मूथ हो गई। सिमा अब स्वस्थ और सामान्य महसूस करने लगी। शिवम को अब समझ में आया कि मां काली की शक्ति और आस्था का असर इतना गहरा होता है। वो अब पहले जैसा नास्तिक नहीं था। वो जान गया था कि आध्यात्मिकता और विश्वास की भी अपनी एक वास्तविक शक्ति होती है। अब शिवम और सिमा दोनों मां काली के भक्त बन गए थे और वे जीवन में एक नई दिशा के साथ चल रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय माई की।